कभी कभी जंगल में ताकत साइज से नहीं बल्कि स्किल से आती है। आज की एपिसोड में हम देखेंगे दुनिया के 10 ऐसे वाइल्ड एनिमल्स जिनके पास सीक्रेट पावर्स, डेडली ट्रिक्स और ऐसे सर्वाइवल स्किल्स हैं जो किसी को भी हरा दें। कुछ छोटे लेकिन एक्सप्लोसिव, कुछ बड़े लेकिन नाकाबिले तस्खीर। तो चलें नेचर का असली पावर शो शुरू करते हैं। आज की हमारी एपिसोड में नंबर 10 पर आता है सन बेयर, दुनिया का सबसे छोटा रीछ, लेकिन ये जंगल का हल्क है। सन बेयर रीछ की नस्ल में दुनिया का सबसे छोटा रीछ है, लेकिन गुस्से में किसी टाइगर से कम नहीं। अगर ये छोटी सी मशीन आपके सामने गरज उठे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये बेयर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अपने से ज़्यादा बड़े जानवरों को भी भगा देता है। इसके पंजे इतने बड़े और तीखे होते हैं कि दरख्त के तने को सेकंड्स में चीर देते हैं, और इसकी ज़बान पूरे 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिससे वो दीमक और शहद को दरख्तों के अंदर से चाट लेता है। सन बेयर एक छोटे साइज का पावर हाउस है जो जंगल में अपने दुश्मनों को हिलाकर रख देता है। नंबर 9 पर आता है अल्पाइन आइबेक्स, एक जंगली बकरी, लेकिन असल में ये स्पाइडरमैन का जंगल का वर्जन है। अल्पाइन आइबेक्स यूरोप के बर्फीले पहाड़ों का किंग है। सबसे हैरत अंगेज बात, ये 90 डिग्री सीधी दीवार पर इस तरह चढ़ जाता है कि जैसे ग्रेविटी का कानून ही तोड़ दिया हो। इसके पाँव के नीचे खुर का शेप और ग्रिप इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है कि ये नमक चाटने के लिए 50 मीटर ऊंची डैम्स की दीवारों तक पहुंच जाता है, सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए, नमक की चाट। असल में ये नमक का चाटना इनके जिस्म और हड्डियों को ताकत देता है। सोचिए, अगर ये इतनी ऊंचाई से स्लिप हो जाए तो सीधा मौत के मुंह में गिरकर इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्पाइन आइबेक्स रोजाना मौत से खेलता है और हर दफा जीत जाता है। नंबर 8 पर आता है ब्लैक राइनोसेरोस, जंगल का असल टैंक, लेकिन इसमें इंजन नहीं, सिर्फ नेचर का गुस्सा है। ब्लैक राइनो जब चार्ज करता है तो लगता है जैसे एक ट्रक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधा आपकी तरफ आ रहा हो। इसकी स्किन 5 सेंटीमीटर तक मोटी होती है, इतनी कि सबसे बड़े शिकारी के दांत भी इसकी स्किन को क्रॉस नहीं कर पाते। और सबसे खतरनाक बात, ये जानवर इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि इंसान हो या फिर जीप, बस गुस्सा आया नहीं और सीधा अटैक करता है। ये अफ्रीका का आर्म टैंक है, जिसे देखकर दुश्मन के पैर थरथरा जाते हैं। नंबर 7 पर आता है वाटर ओपोसम,
एक जानवर जो पानी का भी मास्टर है और ज़मीन का भी। वाटर ओपोसम, जिसे यापोक कहते हैं, दुनिया का अकलौता वाहिद सिर्फ एक मार्सुपियल है जो पूरी तरह एक्वेटिक लाइफ जीता है। सबसे शॉकिंग बात, फीमेल के अलावा मेल के पास भी पाउच होता है। जी हाँ, बिल्कुल मैमल की दुनिया का एक अनोखा अजूबा है। और जब ये स्विमिंग करता है तो इसी पाउच में वो अपने जेनिटल्स को पानी से प्रोटेक्ट करता है और ये पानी के नीचे अंधेरों में शिकार करता है, चुपचाप, डेडली प्रिसिशन के साथ। एक ऐसा क्रिएचर जो ज़मीन और पानी दोनों में जीता है। ये अल्टीमेट मल्टीटास्कर है। नंबर 6 पर आता है ओगर फेस्ड स्पाइडर, रात का असल शिकारी, जिसका जाल किसी दरख्त पर नहीं बल्कि उसके अपने हाथ में होता है। ओगर फेस्ड स्पाइडर एक ऐसा क्रिएचर है जो अपना जाल बनाता है लेकिन इसे हवा में लटकाता नहीं है बल्कि हाथ में पकड़कर कीड़ों पर फेंकता है, जैसे एक डडली जाल हो जो मछलियों को पकड़ता है। और सबसे खौफनाक बात, इसकी आंखें इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कि रात के गहरे अंधेरे में भी ये बिल्कुल परफेक्ट विजन रखता है, वो भी बिना किसी लेंस के। जंगल की रात में जब कोई ज़रा सी मूवमेंट होती है, ये स्पाइडर अपना जाल बिजली की स्पीड से फेंकता है। 1 सेकंड में शिकार फंसा और गेम ओवर। ये जंगल का वो शिकारी है जो अपने जाल से अचानक शिकार पकड़ता है। नंबर 5 पर आता है कॉमन स्विफ्ट, एक छोटी सी चिड़िया लेकिन ऐसी फ्लाइंग मशीन जो इंसान आज तक नहीं बना सके। कॉमन स्विफ्ट दुनिया का सबसे तेज और अनस्टॉपेबल हवाई जानदारों में से एक है। सोचिए, ये परिंदा जो 10 महीनों तक नॉन स्टॉप उड़ता रहता है बिना जमीन को टच किए, खाना पीना सोना मेटिंग सब कुछ हवा में, और एक दिन में ये 800 किलोमीटर तक उड़ सकती है। साइंटिस्ट अभी तक हैरान हैं कि ये हवा में कैसे आराम करती है। लेकिन एक बात क्लियर है, ये है नेचर की रियल लाइफ फ्लाइंग मशीन जिसका फ्यूल है हवा। नंबर 4 पर आता है बेसिलिक लिजर्ड, एक छोटी सी छिपकली लेकिन पानी की जादूगर है। इसे जीसस लिजर्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये पानी के ऊपर दौड़ती है। इसकी पिछली टांगें और स्किन फ्लैप्स ऐसे डिज़ाइन हुए हैं कि जब ये फुल स्पीड में भागता है तो सरफेस टेंशन का मैजिक यूज़ करके पानी के ऊपर दौड़ता है। ये दौड़ सिर्फ 5 सेकंड के लिए होती है, लेकिन इस दौरान ये शिकारियों से एकदम परफेक्ट भागकर निकल जाता है। ये जंगल का मिरेकल रनर है जो नेचर के रूल्स तोड़ देता है।
नंबर 3 पर आता है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जंगल का असली नाइटमेयर, जो सिर्फ आंखों से या फिर सिर्फ सोचने से ही डरा देता है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल को हम सब जानते हैं, लेकिन इसकी असली पावर अंडररेटेड है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी बाइट फोर्स दुनिया की सबसे पावरफुल बाइट फोर्स होती है, जो तकरीबन 5000 psi के करीब होती है। मतलब ये अपनी इसी बाइट फोर्स से इंसान के एक ही बाइट में चीथड़े बना देगा। ये 7 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वज़न तकरीबन 1100 kg तक होता है। एक बार ये काट ले और उसको दांतों की ग्रिप मिल जाए तो बचना नामुमकिन होता है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। और सबसे ख़तरनाक बात, ये जानवर सब्र करने का मास्टर है। घंटों तक बिल्कुल स्टैचू की तरह बेजान पड़ा रहता है और फिर जैसे ही वक्त परफेक्ट हो, ये फिर करता है एक एक्सप्लोसिव डेडली अटैक। ये समंदर का एक रियल मॉन्स्टर है, जिसे देखकर इंसान भी डर कर कांप उठता है। नंबर 2 पर आता है अफ्रीकन एलिफेंट, जंगल का सबसे बड़ा जायंट और सबसे ज़्यादा गुस्सा करने वाली मशीन। अगर एक गुस्से में आया अफ्रीकन हाथी अपने झुंड के साथ सीधा आपकी तरफ भागे, तो यकीन माने आपको कोई भी नहीं बचा सकेगा। इसकी सूंड और इसके बड़े से 2 दांत इतने पावरफुल होते हैं कि ये एक स्विंग से दरख्त को जड़ से उखाड़ देते हैं, और शिकारी हो या इंसान, इसके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं। अगर इस हाथी को एक बार ग्रिप मिल जाए तो बचना नामुमकिन होता है, मतलब मौत पक्की होती है। ये जानवर सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं होता, इसका वज़न तकरीबन 6 टन होता है और ताकत इतनी कि जंगल का कोई भी शिकारी इसके सामने छोटा लगता है। सबसे खौफनाक बात, जब इसको गुस्सा आए तो ये झुंड के साथ परफेक्ट अटैक प्लान बनाता है, एकदम कोऑर्डिनेटेड, और सबको हिला के रख देता है। और इंटेलिजेंस सिर्फ साइज से नहीं, ये दिमाग से भी किंग है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, चीज़ें याद रखता है और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। ये जंगल का गुस्सा करने वाला मास्टर है, जिसे देखकर शिकारी भी भाग जाते हैं। आज की हमारी एपिसोड में नंबर 1 पर आता है किलर बी, जंगल का सबसे छोटा लेकिन सबसे खौफनाक शिकारी, अफ्रीकन हनी बी, जिसे किलर बी कहते हैं। साइज में छोटी लेकिन गुस्से में सबसे टॉप पर है। अगर इसकी पूरी कॉलोनी अटैक कर दे तो आधे किलोमीटर तक दुश्मन का पीछा करते हैं और दुनिया की कोई भी रुकावट इसको नहीं रोक सकती। अगर एक सिंगल मधुमक्खी के डंक से फर्क नहीं पड़ता
मगर जब 100 से ज़्यादा डंग एक साथ लगें तो इंसान का सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है। ये मधुमक्खियाँ ग्रुप अटैक करती हैं, एक परफेक्ट आर्मी जैसे स्ट्रेटजी के साथ। और सबसे खौफनाक बात, ये कभी थकती नहीं है जब तक दुश्मन या प्रीडेटर गिर ना जाए। ये इतनी ज़्यादा गुस्से वाली और खौफनाक हैं कि दुनिया में हर साल 50 से 100 लोग इनके अटैक से मर जाते हैं। और ये अटैक्स यूजुअली अचानक और बहुत ज़्यादा होता है, जैसे नेचर का कोई हॉरर शो चल रहा हो। और एक अजीब फैक्ट, ये अपनी क्वीन को सेंट वाली खुशबू से आइडेंटिफाई करती हैं। और अगर क्वीन खतरे में हो, पूरी कॉलोनी एक फौरन डेथ स्क्वाड में कन्वर्ट हो जाती है, जो मिलकर दुश्मन की मौत का पैगाम लाती हैं। ये साइज में छोटी मगर अटैक के स्केल और इंटेंसिटी इंसान की इमेजिनेशन से भी बाहर है। ये जंगल का छोटा लेकिन अटैक में सबसे बड़ा और खौफनाक शिकारी है। तो दोस्तों, कौन सा जानवर आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा? बेसिलिक लिजर्ड का पानी के ऊपर दौड़ना या राइनो का अनस्टॉपेबल चार्ज? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही जंगल के वॉरियर्स और रेयर क्रिएचर्स पर बनी एपिसोड्स देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले सनसनीखेज एपिसोड में।